फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीर है वो हरियाणा के सिरसा के दिखा रहा हूं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बाहर है, छात्र संगठन है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से SC/BC छात्रों का ये जो धरना है वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बाहर चल रहा है, गेट के बाहर। और आज जो है छात्रों ने भूख हड़ताल है वो शुरू कर दी है। पिछले 10 दिनों से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं कि पार्ट टाइम टीचर भर्ती में आरक्षण पॉलिसी लागू की जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित जो है की जाए, SC/ST बुक बैंक में सभी विभागों की पुस्तकें हैं उनका प्रबंध किया जाए, SC/ST जो सेल है उसमें UGC द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार है वो स्थापित किया जाए। तो तमाम जो मांगों को लेकर के आज यहाँ पे छात्र संगठन है वो नारेबाजी कर रहे हैं वाइस चांसलर के खिलाफ और जो है धरना दिया हुआ है। पिछले लंबे समय से ये धरना चल रहा है। भूख हड़ताल है वो आज जो है स्टूडेंट ने शुरू कर दी है। तस्वीर हम आपको चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बाहर की दिखा रहे हैं जहाँ पे जो है VC के खिलाफ जो है ये जो धरना है वो चल रहा है। और छात्र संगठनों का कहना है कि वाइस चांसलर ने उनके साथ जो है धक्का मुक्की की, उनको ऑफिस से बाहर निकाला और लंबे समय से जब वो धरना रत हैं तो उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। उसी को लेकर के जो छात्र संगठन है वो आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आज भीम आर्मी और अनेक जो है छात्र संगठनों ने उनको समर्थन दिया है। पूरा मामला क्या है उसके बारे में हम आप जो छात्र नेता हैं हम उनसे चर्चा करते हैं। हम 16 तारीख को शाम को हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति माननीय अजमेर सिंह मलिक जी के ऑफिस में जाते हैं हमारी कुछ डिमांड लेकर, और सर से कहा कि ये 30-40 बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। जो हमने ज्ञापन दिया था 10 तारीख को आपको, 10 नवंबर को, उस पे आपने क्या कार्रवाई करी। 3-4 एजेंडे हमारे और थे, उसके संदर्भ में हम जानना चाह रहे थे VC साहब ने क्या कार्रवाई उसमें की, क्या आगे करेंगे। लेकिन VC साहब ने मिलने से मना कर दिया और धक्के मार के सिक्योरिटी गार्डों को बुला के, हमारे पास वीडियो पड़ी है उसमें से हमें बाहर निकलवा दिया गया। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राकेश बदवा को अपना ज्ञापन सौंप के आते हैं। जो हमारा अपमान हुआ, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद हम धरने पे बैठ जाते हैं। और 17 तारीख को सुबह हमने धरना स्टार्ट कर देते हैं। 18 तारीख को यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होता है। उस दिन यहाँ CRPF और पुलिस के बलबूते वाइस चांसलर साहब हमें पुलिस से पिटवाते हैं, धक्के मार के बाहर निकलवाते हैं। उसी दिन से कंटिन्यू यहाँ धरने पे हैं और 3-4 दिन से तो हम रात्रि को भी, इतनी ठंड के अंदर ही हमारा रात को टेंट है, पानी से टपकता है। रात को जहरीले जानवर भी कई बार हमारे बीच में निकल आए हैं। फिर भी वाइस चांसलर साहब एक बार भी हमारे बीच में आके हमारे से ये नहीं पूछा कि बच्चों आप इस कैंपस के सारे स्टूडेंट हो, कैंपस हमारा है। वाइस चांसलर आते जाते रहते हैं, वाइस चांसलर के तो 2 साल बचे हैं, कैंपस हमारा है, बच्चे यहाँ हमेशा पढ़ते हैं, आते जाते रहेंगे। तो हमारी क्या डिमांड है इस पर वाइस चांसलर हमारे से जानने तक नहीं आए। स्पष्ट तौर पे हमारा आरोप ये है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, जो 4 बच्चे हो, चाहे 15 बच्चे हो, चाहे 20 बच्चे हो, वाइस चांसलर साहब पार्क में जाके उनसे मिल लेते हैं, उनका ज्ञापन ले लेते हैं। वो 150 चलाए तो ऑफिस में जाके उनसे मिल लेते हैं। लेकिन वी आर दी शेड्यूल कास्ट, इसलिए हमारे को अंदर नहीं बुलाया जाता, इसलिए वाइस चांसलर हमारा संज्ञान नहीं ले रहा कि ये सारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे बैठे हैं, SC/BC कम्युनिटी के बच्चे बैठे हैं, गरीब तबके के बच्चे बैठे हैं। इनसे मिलना मेरा स्टैंडर्ड डाउन होता है और मैं इनके बीच में मिलने नहीं जाऊंगा, इनकी डिमांड नहीं पूछूंगा। आज भूख हड़ताल भी शुरू करी है आपने, संकेत मांगे क्या है? मांगे सर्वप्रथम हमारी डिमांड ये है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा लाभ भवन के बाहर लगनी चाहिए। इसी की जो मिनट्स है 2018 की, डॉक्टर विजय कायत पूर्व वाइस चांसलर CW, उनके एजेंडा नंबर 15 के अंदर सब 4 के अंदर ये बात डिस्क्राइब है कि यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा लाभ भवन के बाहर लगेगी। इसी की मीटिंग के अंदर ये एजेंडा पारित होता है कि ताऊ देवीलाल जी की प्रतिमा शिफ्ट करके वो लाल बहादुर शास्त्री जी के उसके एडमोलो के बाहर लगाई जाएगी। वो काम कर दिया जाता है। ताऊ जी का हम सम्मान करते हैं, उनकी 2-2 प्रतिमाएं लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगाने पर इनको बहुत ज़्यादा ऐतराज हो रहा है। और यहाँ
तक कहा जाता है हमारे पास बजट नहीं है, सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही, सब कुछ तैयार है, प्रपोजल तैयार चल चुके थे, लेकिन वाइस चांसलर सिर्फ और सिर्फ जातिवादी मानसिकता के चलते हमारे काम नहीं करे, हमारे से मुलाकात नहीं करे। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 13 दिन बीत जाने के बाद एक बार भी हमसे मुलाकात करने नहीं आए। अगर हम लोग कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आके हमें बताएं, हमसे मिलें कि आप मेरे पे क्यों जातिवाद के आरोप लगा रहे हो। मैं तो आपसे मिलना चाह रहा हूँ। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हमारे बीच में नहीं आ रहे, तो सीधा तौर पर है कि हमारी जो कास्ट है उसके एंगल से हमसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसलिए हम बैठे हैं और आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। आज हमारी यूनिवर्सिटी के प्रधान सुरेंद्र इंदल जी बैठे हैं, भूख हड़ताल पे, सांकेतिक भूख हड़ताल रहेगी, और अगर वीसी साहब अब भी हमारा संज्ञान नहीं लेते तो फिर अनशन में तब्दील होगा। आखिरी सांस तक हम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, कैंपस में डटे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ के स्टूडेंट हैं। मेन मुद्दा तो ये है सर, हम गए हैं वीसी ऑफिस में, कम से कम 4-5 बार चले गए जी। वीसी सर आए थे, इनका हमने बुक्का दे के स्वागत किया था, इनका सबसे पहले हमने स्वागत किया इनका। उसके बाद हम हमारी मांग लेके जाते हैं ना, तो हमें बेइज्जत करके बाहर निकाला जाता है सर। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा कभी धक्के द्वार के निकाल देता है। 16 तारीख को गए हम, 2 घंटे बैठे रहे सर, बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठे थे, आराम से मिलना चाहते थे बच्चे। तो इनका ये नहीं था भी बाहर आके भाई बच्चों की बात सुन लें। यहाँ पे बैठे स्टूडेंट के लिए बैठे हैं ना, स्टूडेंट पे वीसी है ये। और तो ऐसा थोड़ा है भाई सिरसा जिला चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी पे है सर ये। लेकिन इन्होंने हमारे बच्चों के आके बाहर एक बार इन्होंने बात नहीं की, 2 मिनट भी बात नहीं की, और वहाँ से मैं धक्के मार के निकाल दिया। दूसरे दिन फिर हम जाते हैं तो पुलिस के द्वारा हमें धक्का मुक्की निकाल के लाठी चार्ज करके हमें बाहर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवा दिया था। उस टाइम तो ऑफिस से निकलवाया, दूसरे दिन में यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवा दिया। हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी नहीं है क्या? तो मेरी मांग यही है कि भी इनकी जो मानसिकता है ना, पूरी जातिगत मानसिकता है, जातिवाद मानसिकता से ग्रस्त है वीसी बिल्कुल। जो दूसरे ऑर्गेनाइज जाते हैं ना, उनके लिए वो हर्बल पार्क में भी आ जाते हैं, जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। लेकिन हमारे जो SC BC जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जहाँ प्रतिमा लगी, जहाँ फोटो दिखी ना उनको लेटर पैड पे, तो ये बंदा वहाँ आता ही नहीं। मेरा नाम नरेंद्र मेहरा है, मैं DSFI वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा हूँ। और आज हमारी जो सांकेतिक भूख हड़ताल हमने शुरू की है, अगर वीसी सर इन बातों के पर संज्ञान नहीं लेते हैं बहुत जल्दी, हम आज उनको 2 बजे तक का टाइम हमने दिया है। अगर 2 बजे तक हमारे बीच में नहीं आते हैं वीसी सर, तो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, इसकी जिम्मेवारी हम यूनिवर्सिटी प्रशासन पर छोड़ते हैं। इसका जिम्मेवार यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। कल यहाँ आज यहाँ 100 बच्चे आए हैं, तो कल यहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे आएंगे। और हमने ये घोषणा की थी कि बहुत जल्दी हम दलित महापंचायत बुलाएंगे, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि इस वाइस चांसलर का हम यहाँ से हटाने की बात हम सरकार के सामने रखेंगे कि ऐसे जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त वीसी को यहाँ से हटाया जाए। और जो बच्चों के हित की बात नहीं करते, तो ऐसे वीसी को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान ले। और जो 13 दिन से हमारा ये धरना चल रहा था और आज जो हमने सांकेतिक भूख हड़ताल की है, कल को ये ना हो कि यहाँ किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा एट्रोसिटी हो कि उसके यहाँ प्राण निकल जाए, तो हम उसके जिम्मेवार यहाँ के वीसी वाइस चांसलर अजमेर सिंह मलिक को मानते हैं। और उसको यह बताना चाहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के औलादे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और चाहे यहाँ से हमारी अर्थियाँ उठे, चाहे यहाँ से जनाजे उठे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे।